हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कल हमने क्या कहते हैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, आज हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो ऋषभ लेसन इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं कंटिन्यू रहूँगा जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसका जो जनरल फार्मूला होता है पहले वो देख लेते हैं। CnH2nOH इसका क्या है, जनरल फार्मूला है इसका। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये इसकी क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होती है। मोनोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, ओलिगोसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड में नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कितने इसमें प्रेजेंट है उस हिसाब से ये क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर एक शुगर है तो मोनोसेक्राइड होगा, अगर दो शुगर है तो डाइसेक्राइड होगा, ओलिगो शुगर तो 2 से 10 शुगर होंगे तो ओलिगोसेक्राइड होगा, पॉलीसेक्राइड अगर 10 से ज़्यादा होगा तो पॉलीसेक्राइड होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो एक शुगर का जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सुक्रोज 2 शुगर का हो गया। और 2 से 10 शुगर का जो एग्जाम्पल है वो है रेफिनोज। और मोर देन 10 इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये कुछ जनरल सी बात है, बहुत ही बेसिक। अगर हम बात करें इसकी पॉलीहाइड्रोक्सी, एक प्रकार के कैसे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, इसमें काफ़ी सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब है पॉलीहाइड्रोक्सी। क्योंकि देखिए या तो इसमें एल्डिहाइड चेन हो सकती है, यहाँ पे कीटोन चेन हो सकती है। एल्डिहाइड जिसमें एक आर हो, आर ग्रुप एक होता है, दूसरा एच ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, सी एच ओ बेसिकली। और कीटोन जिसमें 2 आर ग्रुप होते हैं। आर ग्रुप डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप में पूरी चेन हो सकती है लंबी। वहाँ पे 2 जिसमें होंगे आर ग्रुप वो कीटोन होगा, एक होगा आर ग्रुप वो एल्डिहाइड होगा। मोनोसेक्राइड कांट गिव शुगर आफ्टर ब्रेकिंग, ऑब्वियसली वो तो शुगर नहीं दे सकता मोनोसेक्राइड, क्योंकि वो एक है तो टूट नहीं सकता। जो बाकी सारे हैं वो तो टूटेंगे ही, है ना। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ 3 जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है उसको बोलेंगे ट्राइओस। और उसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड उसका एग्जाम्पल है। और एल्डोज शुगर है, अगर एल्डोज शुगर है तो उसका ग्लिसरल्डिहाइड है। अगर कीटोज शुगर है तो उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन उसका एग्जाम्पल है। और अगर ये एल्डोज है, और एल्डोज के केस में अगर 4 शुगर है उसको बोलते हैं टेट्रोस बोलते हैं। और ये होता है एरिथ्रोस, एग्जाम्पल है एरिथ्रोस। एल्डोस शुगर एथ्रोस बोलेंगे, और कीटोस शुगर होगी तो उसको बोलेंगे एरिथ्रूलोस। तो अगर हम 5 शुगर है तो पेंटोस होगा, और इसमें होगा इसका एग्जाम्पल एल्डोस शुगर में एग्जाम्पल होगा राइबोस और आर्बिनोस, और यहाँ पे होगा राइब्यूलोस। हेक्सोस की बात करें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोस, यहाँ पे होगा फ्रक्टोस। तो इस प्रकार से इसकी क्लासिफिकेशन में देखिए जो जनरल बात थी इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में बात करेंगे। स्टीरियोआइसोमर्स होते क्या हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। स्टीरियोआइसोमर डाइस्टीरियोमर और एनेंशियोमर, 2 प्रकार के डाइस्टीरियोमर और एनेंशियोमर। डाइस्टीरियोमर में आगे 2 पार्ट्स हैं, एक है सिस और ट्रांस, और एक है एपीमर्स। एपीमर्स में चेन एपीमर्स और साइक्लिक एनोमर्स, 2 प्रकार के चेन वाले एपीमर्स और साइक्लिक वालों को एनोमर्स बोलते हैं। ये डाइस्टीरियोमर्स है। और एनेंशियोमर्स में कुछ इस प्रकार से डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये है। तो डायस्टीरियोमर्स क्यों बनते हैं? चेंज अकर एट 1 और मोर कार्बन, जो एक या एक से ज़्यादा कार्बन में चेंजिंग आएगा तो उसको हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर। एक या एक कार्बन से ज़्यादा में चेंजिंग आएगा, सारे कार्बन में चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें एनेंशियोमर की, चेंज अकर ऑल पोजीशन, जब सारे पोजीशंस में चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे एनेंशियोमर्स। मिरर इमेज उसकी क्या कहते हैं होती है, ये एक मिरर इमेज होती है। एनेंशियोमर क्या होता है? मिरर इमेज होती है। हाँ, तो इसमें एक या यहाँ पे जैसे लिखा है एक या एक से ज़्यादा में चेंज आएगा, सारे में चेंज नहीं आएगा। तो एक बार यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं डी ग्लूकोज का और डी इसका क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पे एफ्रोस। तो यहाँ पे क्या आया है चेंज, ये देखिए, ये यहाँ पे OH है और इस तरफ यहाँ पे OH का डिफरेंस है। यहाँ तो OH है, और यहाँ पे इस तरफ को OH नहीं है, उस तरफ को OH है। तो ये एक थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ गया, है ना, ऐसे यहाँ पे डिफरेंस आ गया। और अगर बात करें एनेंशियोमर्स में डी ग्लूकोज जो होता है उसमें राइट हैंड पर OH होगा, राइट हैंड साइड पर होगा, ये राइट हैंड साइड पर OH है। और यहाँ पर इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर OH होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर।
अच्छा ये लेफ्ट लेफ्ट हुआ, मतलब उस तरफ ये ना एक्चुअली ये है राइट इसका। जब हम डायग्राम बना रहे हैं ना उस हिसाब से, जैसे ये फॉर्मूला है तो उस हिसाब से राइट इसका ये है, लीनियर वे में है ना, इसलिए ये राइट और लेफ्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये लीनियर डायग्राम है। अगर हम इसको खड़ा करके देखेंगे पूरा तरीके से तो ये इसका राइट बनेगा। हाँ, वैसे भी जब हम डायग्राम बनाते हैं तो जो लेफ्ट होता है, हमारा जो लेफ्ट होता है वो राइट होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इसलिए देखिए ओ एच ये इस तरफ को, ये लेफ्ट है इसका, ठीक है। साइक्लिक की बात करें, साइक्लिक की बात करें, 6 मेंबर रिंग किसकी होती है? पायरन की होती है, पायरन की। 5 मेंबर रिंग फ्यूरिन की होती है। हम आगे चलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी, इसके बारे में जानते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी में क्या फ़र्क है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होता है उसमें क्लॉकवाइज देखने को मिलता है, क्लॉकवाइज, और लिवर रोटेटरी में एंटी क्लॉकवाइज उसमें देखने को मिलता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम डी पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, लिवर रोटेटरी को डी नेगेटिव से डिनोट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज, और इसमें लिवर रोटेटरी में है डी फ्रक्टोज। ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर बात करें, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से ये डी ग्लूकोज है, ये डी फ्रक्टोज है, और इसकी +52 डिग्री रोटेशन देखने को मिलती है, और इसकी रोटेशन -92 डिग्री में देखने को मिलती है। अगर बात करें एपीमर्स की, एपीमर्स में देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, डी मैनोज, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, ये 3 चीज़ों का इसमें एग्जांपल दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे देखिए पूरे वो काउंटिंग कर रखी है। तो इस तरफ देखिए ओ एच है और इस तरफ ओ एच है, तो ये आपस में क्या है? एपीमर्स हैं। देखिए ओ एच की पोजीशन चेंज हो रही है, इस यहाँ पे देखिए इधर को है, और यहाँ पे इस तरफ को आ गया ये ओ, और यहाँ पे ये नीचे को इधर को आ गया, तो ये क्या है? आपस में एपीमर्स हैं। ये जो है डी मैनोज और डी ग्लूकोज जो है ये एपीमर है कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे हैं एपीमर्स, देख सकते हैं आप कार्बन नंबर 2 पे ये एपीमर्स है। ये कार्बन नंबर 2 में थोड़ा चेंज आ रहा है, बस बाकी सब सेम है, बस कार्बन नंबर 2 में चेंज आ रहा है, तो ये एपीमर एट कार्बन नंबर 2। अगर बात करें इसकी डी ग्लूकोज की और डी गैलेक्टोज की, ये हैं हमारे एपीमर्स एट, देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 4 में, कार्बन नंबर 4 में यहाँ पे एपीमर्स हैं, कि यहाँ पे इस तरफ को है, वहाँ पे उस तरफ को है, तो ये याद रखना कि कौन से किस में ये एपीमर्स हैं। अब बात करते हैं एनोमर्स की। एनोमर्स में यहाँ पे थोड़ा साइक्लिक देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, जैसे ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, फिर उसको जब हमने साइक्लिक कर दिया तो वो कुछ इस प्रकार का हो गया, ऐसे हो गया हमारा, उसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज पायरानोज, ये पायरानोज रिंग बन गई, अल्फा डी ग्लूकोज पायरानोज रिंग एक बन गई। तो इसमें यहाँ पे ओ एच देखिए नीचे को है, और यहाँ पर जब इसको करते हैं तो है ना, तो इस तरफ को एक और बना इसका एनोमर, तो इसका एनोमर जब इसमें देखिए ओ एच नीचे और इसमें देखिए ओ एच ऊपर को है, तो जब ऊपर को होगा तो उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, और अगर जब नीचे का होगा उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। तो ऐसा अल्फा और बीटा ये दो रेफरेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें डेरिवेटिव्स के, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स जो उससे डिराइव हुए हैं, उससे बने हैं, किससे? मोनोसेक्राइड के जो डेरिवेटिव्स हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव्स में, अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, हम ग्लाइकोसाइड्स की डिस्कशन करेंगे। ग्लाइकोसाइड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे अमाइनो शुगर के बारे में, फिर देखेंगे हम डीऑक्सी शुगर कैसे होता है, क्या है उसमें, है ना, फिर देखेंगे शुगर एसिड्स के बारे में, फिर देखेंगे शुगर अल्कोहल के बारे में। पहले हम ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में किस किस चीज़ से मिलकर बना है? शुगर और नॉन शुगर से मिलकर बना है। शुगर वाले पार्ट को ग्लाइकन बोलते हैं, और नॉन शुगर वाले पार्ट को ए ग्लाइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए ग्लाइकन, ए ग्लाइकन बोलते हैं इसको। तो देखिए ग्लाइकोसाइड्स जो है एस और शुगर और नॉन शुगर जो है उसमें आपस में बॉन्ड बना हुआ है, बीच में क्या बना हुआ है? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना हुआ है। एग्जाम्पल, अगर हम शुगर की बात करें, देखिए एग्जाम्पल है ओ लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड, एग्जाम्पल है ओ लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड, इसका एक एग्जाम्पल है ओ लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड का। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, सॉरी गड़बड़ बोल दिए, देखिए हाँ, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड यहाँ पर इसमें होता है प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए ओ
ओ से लिंक्ड है। बाकी यहाँ पे देखिए पूरी हमारी शुगर वाला पार्ट है, पूरे स्ट्रक्चर का नाम है, ये देखिए शुगर वाला पार्ट यहाँ है और ये नॉन शुगर वाला पार्ट है, ये सारा नॉन शुगर वाला पार्ट है। ये देखिए एक लाइकन है, ये एक लाइकन है, और ये वाला जो है ये शुगर वाला पार्ट है। ये वाला कौन सा है? शुगर वाला पार्ट है। तो शुगर वाला और नॉन शुगर वाला पार्ट जो है आपस में कनेक्टेड है, एंड हेयर वी आर सेइंग दैट ये क्या है? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से ये कनेक्टेड है। तो अगर हम बात करें इसका पूरे का नाम क्या है? अव्वाबेन। इसका, हाँ, इसका इससे पूरे कंपाउंड का जो शुगर और ओ लिंक्ड ये नॉन शुगर पूरा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं अव्वाबेन। ठीक है। डैमेज एन के, अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाए अव्वाबेन में तो क्या होता है? डैमेज हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या होता है? डैमेज हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है डैमेज हो जाता है जब इसमें कोई दिक्कत आ जाती है। अगर हम बात करें अमीनो शुगर की बात करें तो देखिए एक शुगर प्रेजेंट है और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसमें। शुगर किससे लिंक्ड है? अमीनो ग्रुप से और एसिटाइल अमीन से। यहाँ पे लिंकेज बताई हुई है एसिटाइल अमीन से, या तो शुगर अमीनो ग्रुप से होगा या एसिटाइल अमीन से होगा। अमीनो ग्रुप क्या है? NH2 उसमें है, और एसिटाइल अमीन क्या होगा? उसमें NH होगा, C होगा, और ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है NHC डबल बॉन्ड O NCH3, ये पूरा एसिटाइल अमीन होगा या फिर अमीन ग्रुप होगा। अगर देखिए यहाँ पे पूरा शुगर बना हुआ है, शुगर देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पर, है ना। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल अमीन का ग्रुप है, पूरा एसिटाइल अमीन का ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, फिर ये बन जाएगा अमीनो शुगर। क्या बन गया? ये अमीनो शुगर। तो अभी हम यही देख रहे हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है, जो मोनोसेक्राइड्स है उससे कैसे डेराइव होते हैं। तो एक अमीनो शुगर कुछ इस प्रकार से देखिए बनता है। जब इसमें अटैच होगा, एसिटाइल अमीन अटैच होगा, तो ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे एसिटाइल अमीन। जो कि स्ट्रक्चर है एसिटाइल अमीन, नहीं, इसको क्या बोलेंगे? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ये इसका पूरा नेम है। अगर बात करें डीऑक्सी शुगर की बात करें तो कुछ वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी। डीऑक्सी शुगर, यहाँ देखिए ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है बीटा डी राइबोज शुगर एंड बीटा डी। हाँ, बीटा डी की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो OH है वो नीचे को है, OH जिसका नीचे को है तो इसको हम बीटा डी बोल रहे हैं। नहीं, इसमें तो ऊपर को है ना एक्चुअली, नहीं, हाँ एक्चुअली ये वाले OH की बात हो रही है यहाँ पे, जब इसका नाम है बीटा डी तो इसके ये वाले OH की बात हो रही है। पर यहाँ पर हमारा अटैच होगा, जब हम इसमें कुछ अटैचमेंट करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? ये देखिए दो प्रकार के हो गए। हाँ, ये ऊपर है, यहाँ पे अगर He होगा तो उसको बोलेंगे बीटा डीऑक्सीराइबोस। अब ये होता है ऑब्वियसली, ये DNA में होता है, ये होता है RNA में। डीऑक्सी शुगर है ऑब्वियसली, ये किस में प्रेजेंट होती है? डीऑक्सी शुगर DNA RNA में होती है। तो ये ऐसे हमारा ये डेराइव है। ये बहुत ही सिंपल बात है कि अगर यहाँ पे OH होगा और इधर H होगा, OH जिसमें होगा वो बीटा डी राइबोज है RNA के लिए, और डीऑक्सी राइबोज ये वाला है जिसमें H होगा, इसमें OH नहीं होगा। तो ये तो हो गए हमारे ग्लाइकोसाइड्स, अमीनो शुगर एंड डीऑक्सी शुगर। अब देखिए शुगर एसिड, नाम से पता चल रहा है उसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा इसमें। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। एसिडिक, हाँ, ये देखिए जैसे हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होता है डी ग्लूकोज का ये मेन स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्सीडेशन हुई तो क्या हुआ? एक तरफ अब जिसमें ऑक्सीडेशन होगी तो COOH बनेगा। COOH क्या होगा? क्या होता है ये COOH? ये होता है एसिडिक ग्रुप, तभी इसको हमने शुगर एसिड बोला। इसको बोलेंगे हम डी ग्लूकोनिक एसिड लगा दिया। बाकी ग्लूकोज तो ये है ही, तो डी ग्लूकोनिक एसिड। बाकी अगर यहाँ देखें हम नीचे की तरफ को, यहाँ पे अगर इसके लग जाता है COOH ग्रुप, जब ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ से वाटर बेसिकली रिमूव हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है। देखिए H2O रिलीज हो जाएगा, OH लग जाएगा, तो क्या होगा? ये होगा डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड, और ये होगा डी ग्लूकोरोनिक एसिड। थोड़ा फर्क है ना। अब हम बात करते हैं शुगर अल्कोहल की। शुगर में अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। शुगर क्या होती है? शुगर में क्या CHO या फिर CO इस प्रकार से होगा। रिडक्शन हो, क्या बना? अल्कोहल बना। अल्कोहल मतलब OH।
OH अब देख जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैनोज, मैनिटोल, मैनोज कन्वर्ट करता है मैनिटोल में एंड राइबोज कन्वर्ट करता है रिबिटोल में। मैनोज का रिबिटोल मैनोज का मैनिटोल बन गया और राइबोज का रिबिटोल बन गया, क्योंकि OL क्यों लगता है? अल्कोहल। जब OH ग्रुप लगता है तो OL लगता है, मतलब अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बन गई, रिडक्शन हो गई, ये अल्कोहल बन गई। देखिए जैसे यहाँ पे ग्लिसरेल्डिहाइड है, वो क्या बनेगा? ग्लिसरोल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ग्लिसरेल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला है? CH2OH, CHOH और यहाँ पे CHO, यहाँ पे ऊपर CHO। फिर जब इसकी रिडक्शन हो गई तो ये CH2OH हो गया, फिर यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CH2OH। तो देखिए कितने सारे इसमें OH ग्रुप लग गए, इसको बोलेंगे ग्लिसरोल। तो ये ग्लिसरोल का एक का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, कितना ईजी है ना लर्न करना। बस यहाँ पे रिडक्शन हुआ और क्या हुआ? OH लग गया। अगर बात करें ग्लूकोज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है ग्लूकोज बनाता है सॉर्बिटोल, OH लगता है ऑब्वियसली, बनाएगा सॉर्बिटोल। अगर हम बात करें ओलिगोसेक्राइड्स की, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। लेट मी एडजस्ट माय कैमरा। नाउ फाइन, अब देखते हैं थोड़ा। अब हम ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में बात करेंगे। ये तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात थी। मोनोसेक्राइड्स का क्या क्या होता है, पूरी स्ट्रक्चर बेसिकली है ना, इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड थी जो मोनोसेक्राइड्स से। अब हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात करेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स में क्या होता है, चलो देखते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो एन लिंक्ड होगा या फिर ओ लिंक्ड होगा। एन लिंक्ड होगा तो उसमें न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA ये होंगे। क्या होंगे? न्यूक्लिक एसिड होगा या फिर DNA, RNA होगा। ओ लिंक्ड वाले में क्या होगा? बीच में ओ का लिंक्ड होगा और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में ऐसे 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 कनेक्टेड है। तो न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA। अब बीच में यहाँ पे देखिए शुगर और नॉन नाइट्रोजनस बेस, बीच में यहाँ पे देखिए इस तरफ लगा हुआ है शुगर, इस तरफ लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। तो ये एक प्रकार का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो प्रकार के हम देख लिए कैसे हैं, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। ये शुगर और जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होगा। DNA RNA में ये एन लिंक्ड मिलता है। ओ लिंक्ड किस में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओ लिंक्ड हम देखते हैं ना, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अगर बात करें यहाँ देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होती है, इस प्रकार से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ये दो जो है हमारे, ये दो अमीनो ग्रुप हैं, इसमें क्या होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। वाटर के रिमूवल से होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आई थिंक हाँ अमीनो ग्रुप ही होंगे ही। हाँ तो ये यहाँ पे हाँ वाटर के रिमूवल से और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं डाइसेक्राइड का क्या है। डाइसेक्राइड के बारे में मोनोसेक्राइड देख लिया, फिर ओलिगोसेक्राइड देख लिया, इसमें लिंकेज देखी है ना, बेसिकली इसमें तो लिंकेज ही देखी है। तो डाइसेक्राइड में माल्टोस और लैक्टोस दो प्रकार के होते हैं। माल्टोस में कैसी लिंकेज होती है? ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज ओ ग्लूकोज, बीच में ऐसे माल्टोस में ऐसा ग्लूकोज ओ ग्लूकोज ऐसा होगा, या फिर लैक्टोस ओ ग्लूकोज ये वाला होगा। ट्राइसेक्राइड की बात करें, रेफिनोज में हम ट्राइसेक्राइड देखते हैं। ट्राइसेक्राइड एग्जाम्पल रेफिनोज है, गलैक्टोज प्लस उसमें क्या क्या होता है? गलैक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ये तीन चीज़ें होती है रेफिनोज में। अगर बात करें हम पॉलीसेक्राइड की, पॉलीसेक्राइड में 10 से ग्रेटर देन 10 मोनोमर्स, ऑब्वियसली पॉलीसेक्राइड है, नाम से पता चला पॉली मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ऑब्वियसली 10 से मतलब 10 से भी ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स होंगे वो पॉलीसेक्राइड होगा। जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, सेलुलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। स्टार्च किससे बनता है? अमाइलेज से, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन दो चीज़ों से ही बनता है। आगे देखते हैं। आई थिंक अभी कार्बोहाइड्रेट इतना ही है। नेक्स्ट वी हैव लिपिड्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि फिर वो नया टॉपिक है, थोड़ा कन्फ्यूजन ताकि ना हो।
मैं सारे टॉपिक्स को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल जितना भी हो गया उतना काफ़ी है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई इतनी लंबी क्लास हो गई, छोटी क्लास हो गई, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक ख़त्म है तो फिर क्लास में ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि फिर एक टॉपिक सही रहता है एक बार में पढ़ना। बाकी कल ही फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा अगला टॉपिक। सो आई विल बी कंटिन्यू दिस फ्रॉम लिपिड्स टुमारो। तो हम बाद में ही पढ़ेंगे और कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। थोड़ा मेरा ऐसे डिले हो गया था 1 मंथ से, तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। और पर अब क्या कहते हैं, रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऋषभ लाइफ साइंसेस को। तो मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।